हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीव लाइव लर्न स्टडी पर। फ्रेंड्स, मैं अरुण आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं रिगार्डिंग द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद जिसके नाम से ही पता लग रहा है, बहुपद यानी बहुत सारे पद। समझ में आ रहा है सभी को? यानी पॉलिनोमियल का मतलब यानी पॉली का मतलब यानी मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो नोमियल है इसका मतलब क्या है? पद, यानी एक से ज़्यादा पद। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बताए थे, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये जो पद है ये किसको मिलाकर बनता है कि जब आप चर यानी चर को और अचर दोनों को मिलाकर कोई भी व्यंजक बनाते हैं तो वो बन जाता है आपका पद। यानी मैंने रखा चर की x +2, अचर मेरा यानी कोई भी मेरी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो वो बन जाता है मेरा एक पद। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब जो चीज़ें हैं हमें समझनी है कि हमारी घात क्या होती है। ठीक है, अब देखिए घात का मतलब क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हमारी पावर या हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा x, इसकी पावर लिखी मैंने 2, तो इसके ऊपर ये जो 2 है ये इसकी क्या है? घात है, यानी पावर है। समझ में आ गया सभी को? इसे हम डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, x की पावर 3 है तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 3। अगर मैं x की पावर ये लिख देता हूँ 6, यानी इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 6। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें किसी की घात को प्रेजेंट करना होता है, डिनोट करना होता है, तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं, सपोज हमें पूछा गया है इसकी घात कैसे बताइए। इसकी घात कैसे बताएंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ, क्योंकि हमें घात किसकी बतानी है? इसकी, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x की यहाँ पर घात कितनी है? 7 है। ठीक है जी, समझ में आ गया? इस तरीके से हम घात को बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें राइट डाउन भी कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों के बेस पर होते हैं। सबसे पहले घात के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड हमारा किसके बेस पर है? पद के आधार पर।
यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे। सबसे फर्स्ट जो है कि घात के आधार पर, घात के आधार पर, समझ में आ गया सभी को? घात के आधार पर, घात के आधार पर भी देखिए कितने प्रकार का होता है बहुपद। सबसे पहला, मैं इन दोनों को दोनों की दोनों आप लोगों को साथ में ही दिखा देता हूं। देखिए, एक साइड में आप लोगों को बता देता हूं घात के आधार पर, और एक तरफ बता देता हूं आप लोगों को पद के आधार पर। ठीक है जी। अब देखिए, घात के आधार पर सबसे पहले आता है लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं हमारा त्रिघात। ठीक है जी। अब देखिए, पद के आधार पर हमने इसमें बेसिकली 4 पढ़े थे। मोनोमियल यानी एक पद, बाइनोमियल यानी द्विपद यानी जिसमें 2 पद थे। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइनोमियल, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ा था त्रिपद, एंड देन दैट वाज द लास्ट खुद से ही पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल जो है बेसिकली इन सभी को इंक्लूड करता है, इन तीनों को। ठीक है जी। तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, ये जो कंसेप्ट है ये मैं आप लोगों को पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मेरे जिस भी दोस्त ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वो इस वीडियो को देख ले, ताकि आप लोगों को टर्म्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। देखिए, लीनियर जिसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, रैखिक, कि जिसका मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही घात होती है। सपोज मैंने लिखा 4x, ठीक है जी, मैंने लिखा 4x, और अगर मुझे ये जानना है कि इसके अंदर कितने घात है, किसके, ये देखिए जो 4 है x है, यानी ये मेरा किससे मिलकर बना है, ये मेरा मिलकर बना है अचर और चर, इनसे मिलकर बना है। ये क्या है, मेरा एक पद है। ठीक है जी, ये मेरा एक पद है। और अब अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि 4x में से मुझे पता करना है कि मेरे पास x की जो घात है वो कितनी है। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एक x है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर अगर नंबर आपको शो नहीं किया हुआ, यानी जो उसकी कोई भी घात यहाँ पे बताई नहीं गई है, तो उसका घात 1 होती है, उसकी घात 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी घात यानी x की घात कितनी है, x की घात है यहाँ पर 1। ठीक है जी। उसके बाद अगर मुझसे पूछा जाता है, अब आइए यहाँ पर, अगर मुझे इसका पूछा जाता है कि x की जो घात है वो यहाँ पर कितनी है, तो मैं कहूँगा कि x की घात कितनी है मेरे पास
4 है। समझ में आ गया? यानी उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है वो है 4। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट करती है, कुछ भी आप कर सकते हो, यानी ये तो थी घात की बात। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, एक ही होती है। एक घात, इसमें होती है 2 घात और इसमें होती है 3 घात। ठीक है, तो अब देखिए अगर मुझे बोला जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, तो उसमें जितनी भी घात होंगी, अगर मैं बोलता हूँ मुझे कोई भी बनाना है अगर पॉलिनोमियल, तो मैंने बनाया जैसे 4x 3y प्लस 1। ठीक है जी, ये मेरा कांस्टेंट और वेरिएबल यानी अचर और चर दोनों पदों से मिलकर मैंने समीकरण एक तरह से बनाया है पॉलिनोमियल का। ठीक है, रैखिक समीकरण बनाया है। तो रैखिक के लिए इसमें कितने, देखिए अगर मैं यहाँ x की घात पता करूँ तो यहाँ पर मेरे पास x की घात कितनी है, 1 है। अगर मैं y की भी पता करूँ घात, तो वो कितनी है मेरे पास, 1 है। क्या किसी की 2 भी घात है? किसी की 2 भी घात है? नहीं है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूं तो वो बन जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए जल्दी से वीडियो को। आगे देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैंने यहाँ पर इसकी पावर, इसकी घात 2 लगा दी तो वो बन जाता है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद। ठीक है जी, वो बन जाता है मेरा द्विघात। ठीक है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, 2x² हो सकता है, 3x² हो सकता है, 4/5 ऑफ x की स्क्वायर हो सकता है। तो ये क्या है, मेरा द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, 3x यहाँ पर लग जाती है पावर 3, घात कितनी लग जाती है, 3। ठीक है, तो वो सारे जो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, इसकी कोई भी इक्वेशंस हो सकती है, 4x की क्यूब, 7x की क्यूब, 9y की क्यूब, 8z की क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो आज का कंसेप्ट था टोटली यही था। अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल के टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ आ गया है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।